संवाददाता अक्षय जायसवाल ने खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल एसआईआर के सवाल पूछने पर बोले, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही। एसआईआर पूरे देश में किया जा रहा। दिल्ली में इसकी महारैली फ्लॉप हो गई। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने पिछले दिनों रथों को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया था, लेकिन बीजेपी विधायकों का इसका विरोध झेलना पड़ा था। वहीं तथाकथित विधायकों के कमीशन खोरी मामले पर मंत्री पटेल ने कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। कोई कितना भी बड़े पद पर क्यों न हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, विकास रथ भेजे जा चुके हैं अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन विधायकों को इसका विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि आम जनता का कहना है कि विकास हुआ नहीं उन क्षेत्रों में। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा में एक विकास का रथ गया है और उस विकास के रथ में उस विधानसभा में जो विकास के कार्य किए गए उसका लेखा जोखा है। हमारी जानकारी में राजस्थान की किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई ऐतराज़ वाला विषय ध्यान में नहीं आया है। फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की 200 की 2 विधानसभा में लगभग बराबर के विकास के कार्य हुए हैं और उसका पूरा लेखा जोखा उस रथ में है, फिल्म के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से। इसीलिए अगर कोई ऐसा विषय ध्यान में आएगा तो हम उस जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कौन से विकास के कार्य हुए हैं और आगामी वर्षों में भी विकास के कार्य पूर्ण होंगे। इसीलिए हमारी जानकारी में सभी जगह रथों का बहुत स्वागत हो रहा है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिकायत का कोई अवसर कहीं देने का प्रयास ही नहीं है और न कहीं दिया गया है। कांग्रेस लगातार ऐसा बोलती हुई नजर आ रही है, वो सड़कों पे आंदोलन कर रही है, आम जनता के बीच में जा रही है। क्या परेशानी है उनको, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का दिल्ली वाला जो महासम्मेलन कह रहे थे वो फ्लॉप हुआ। सिवाय मोदी तेरी कब्र खुले की गाली के सिवाय उनके पास कुछ रहा नहीं, न उनके पास विजन है, न उनके पास कोई प्लान है। और क्योंकि वो एक घर की सेवा पूजा के सिवाय अभी बाहर नहीं निकल पाए और एक परिवार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो कुछ भी गलत स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा ही एक कानूनी बाध्यता है। एक संवैधानिक संस्था समय समय पर एक निश्चित अंतराल के उपरांत ये करती है, करना उसकी कानूनी बाध्यता है। पूरे राजस्थान हो या अन्य 11 प्रदेश हो, सब में आराम से चल रहा है और इससे सबको फायदा है। वोटर लिस्ट में जो भारतीय नागरिक है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने योग्य, उन सब के जुड़े हुए हैं और जुड़ जाएंगे। जो भारतीय नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ना चाहिए उनका नहीं जुड़ेंगे। मेरी स्थिति, मेरी जानकारी के अनुसार तो एसआईआर सबके लिए हितकारी है और होना चाहिए। 2 दिन पहले 3 विधायक ये हम सब के लिए खेद का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला जांच में विचाराधीन है और जबकि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों में बड़े सख्त हैं और वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। उन्होंने तुरंत ही एक बहुत बड़ी अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई है, साथ ही साथ उनके माननीय विधायकों के खाते भी फ्रीज किए हैं। ऐसी स्थिति में जांच में पूरी निश्चितता की जांच हो जाए। जांच के उपरांत अगर ये घटना सही है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे संगठन ने भी इसको सख्ती से लिया है और नियमानुसार कार्रवाई होगी। मंत्री जी, सरकार को 2 साल हो चुके हैं। जो कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन कर रहे थे जब आप लोग विपक्ष में थे, उन कार्यकर्ताओं को अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई है, जैसे कि बोर्ड में गठन। अभी बोर्ड आप लोगों ने बनाया नहीं है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा भी नंबर आए बोर्ड में। कब तक बोर्ड बना देंगे आप, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं? ये विषय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, जिस पर मैं ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हमारे सरकार आते ही करीब 7-8 बोर्डों में नियुक्तियाँ हुई है। नियुक्तियों का क्रम निरंतर जारी है और हितयोगी सबको अवसर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कल बने हैं, उन्होंने कल अपना लिया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ सभी की निगरानी
होती है, सभी के काम का महत्व होता है। या काम का महत्व है, पद का महत्व नहीं है। और भाजपा परिवार का कोई भी सदस्य अनावश्यक अपेक्षा नहीं करता है। सबका काम सबकी निगरानी में और यथा योग्य सबको लाभ मिलता है। पार्टी का आगे विजन क्या है अब आप लोगों के द्वारा? आगे क्या कुछ नया नवाचार करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार बनी है, रोजगार का विषय हो, राइजिंग राजस्थान का विषय हो, काश्तकारों का विषय हो, पेयजल से संबंधित हो, मेडिकल हेल्थ में अपॉइंटमेंट का विषय हो, सब में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। ये विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम हर साल अपने कार्य का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता निर्णय करती है। 1 वर्ष का लेखा जोखा करके हम जनता के बीच में गए। अब 2 वर्ष का लेखा जोखा लेकर के रथों की मार्फत, अखबारों की मार्फत हम जनता के बीच में जाते हैं। और आज आप प्रिंट मीडिया के मार्फत पढ़ा होगा, पूरे राजस्थान में 2 साल में जो अमुक बड़े बड़े विकास के कार्य हुए हैं, जिसका कंपेरेटिव टेबल उनके 5 साल हमारे 2 साल में दिए। और कांग्रेस का कोई साथी इसका खंडन करने की स्थिति में नहीं है और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। इस 5 वर्ष के उपरांत और ये क्रम जारी रहेगा। अमृत काल में जब तक राजस्थान समृद्ध और विकसित नहीं हो जाता है, भाजपा इसी तरह सेवा करती रहेगी। ये थे मंत्री जोगाराम पटेल।